जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वास ऑफिशियल चैनल पर। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन चैप्टर पार्टनरशिप या साझेदारी। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी लाभ के उद्देश्य के लिए अगर कोई भी काम करे तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। जैसे हम बोलते हैं रूम पार्टनर, लाइफ पार्टनर। पार्टनरशिप है नहीं है। रूम पार्टनर में पार्टनरशिप कैसे है, भाई तू खाना बनाना, सब्जी मैं बनाऊंगा। लाइफ पार्टनर में भाई खाने की जिम्मेदारी किसी और को, कमाने की जिम्मेदारी किसी और को। तो सीधी सी बात है, पार्टनरशिप में लाभ निहित होता है। अब रूम पार्टनर में क्या लाभ निहित होता है, सीधी सी बात है, किराया इनका आधा हो जाता है या फिर काम बढ़ जाते हैं। लाइफ पार्टनर में सेम कंडीशन क्या है, काम बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी लाभ के उद्देश्य के लिए कोई भी काम करे तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सुनील और पंकज एक व्यवसाय शुरू करते हैं और क्रमशः 35,000 तथा 45,000 रुपए का निवेश करते हैं। 2 वर्ष बाद लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, क्या कंडीशन रहती है, किस प्रकार से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व होते हैं, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। दो व्यक्ति हैं, एक है हमारे पास में सुशील, दूसरा है पंकज। सुशील ने लगाए 35,000 रुपए और पंकज ने लगाए 45,000। तो 2 वर्ष बाद, दोस्तों हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और 2 साल में 24 महीने। 24 महीने के लिए इसने भी कितने, 24 महीने के। अब यहां पर क्या करता है, इसका रेशो बनाते हैं हम। क्या करते हैं, इसका रेशो। तो यहां पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 24 से 24 कैंसिल कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्या 5 7 45 और 5 नाम 5 7 35 और 5 नाम 45। तो रेशो हमारे पास क्या बन जाएगा, 7:9 का ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, सौर्य और रुद्र एक व्यापार शुरू करते हैं और क्रमशः 55,000 और 65,000 रुपए का निवेश करते हैं। 2 वर्ष बाद लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। सौर्य एंड रुद्र स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 55,000 एंड 65,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर 2 years। इन व्हाट रेशो शुड द प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए यहां पर हमारे पास में 2 कैंडिडेट है, सौर्य और रुद्र। सौर्य लगाए हैं 55,000 और इसने लगाए हैं 65,000। कितने सालों के लिए, वही 2 सालों के लिए, मतलब 24 महीने। तो यहां पर भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 24 से 24 डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल किया 11 बार, 5 से इसको 13 बार। तो अनुपात क्या हो जाएगा हमारे पास में, 11:13। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और सी समान राशि 14 महीने, 6 महीने तथा 1 महीने के लिए निवेश करते हैं। उनके लाभ का अनुपात क्या, ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहां पर 14 महीने, 6 महीने तथा 1 साल के निवेश करते हैं, उनके लाभ का अनुपात समान राशि। समान राशि मतलब ऐसा मान लेते हैं, ए ने बी और सी। ए ने यहां पर 14 महीने के लिए पैसे लगाए, बी ने लगाए 6 महीने के लिए और सी ने लगाए 1 महीने के लिए। समान राशि, तो आप दोस्तों कुछ भी ले सकते हो। इसने 1 रुपए लगाया, 1 करोड़ लगाया, 1 लाख लगाया, सबकी राशि क्या है, बराबर होगी। अब राशि से राशि डायरेक्ट कैंसिल कर दे, यहां पर अनुपात आपका डायरेक्ट बन जाएगा 14, 6 और 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14:6:1। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मनीष और सुनील एक व्यापार 20,000 तथा 15,000 रुपए के निवेश से शुरू करते हैं। 1 वर्ष बाद कुल लाभ 35,000 होता है। तो सुनील का लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहां पर आपके पास में दो कैंडिडेट है, मनीष और दूसरा सुनील। मनीष ने लगाए 20,000 रुपए और सुनील लगाए 15,000 रुपए।
एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद मतलब 12 महीने। अब यहां पर भी हम देखते हैं कि भाई लाभ किस अनुपात में बटेगा और उस अनुपात में हम लाभ बांटते हैं। चलिए, तो 12 से 12 डायरेक्ट कैंसिल कर दो, यहां पर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो 20 और 15। क्या इसको और हम छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल, 5 से कैंसिल कर दो, 5 चौको 20 और 5 दिया 15। तो लाभ किस अनुपात में हमारा बटेगा? 4:3। पर हमसे ये पूछा गया है क्या? हमसे ये पूछा गया क्या है कि लाभ किस अनुपात में बटेगा? नहीं, हमसे क्या पूछा गया है? सुनील का लाभ क्या होगा। चलिए, तो यहां पर देखते हैं। अब यहां पर मनीष का लाभ अनुपात में कितना? 4, सुनील का कितना? 3, और टोटल कितना दिया है अनुपात में? 7, और रुपए में कितना दिया हमको? 35,000। तो 35,000 जो है 7 अनुपात के बराबर, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35,000 में 7 का भाग देंगे, तो 7 35 मतलब कितना? 5,000। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अब जिसके बारे में पूछा गया है, सुनील के बारे में पूछा गया तो 3 का गुणा, मनीष के बारे में पूछा गया तो 5 का गुणा, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 5 दिया 15,000। सुनील का लाभ कितना हो जाएगा? 15,000। और अगर उसने मनीष का पूछा होता तो 5,000 का 4 में गुणा करते, मतलब कितना? 20,000। तो हमारा यहां पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं आगे। ए बी सी की पूंजी का अनुपात क्रमशः 2/4, 2/10 और 3/12 है। एक वर्ष बाद कुल लाभ 74,000 रुपए प्राप्त होता है, तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए। द कैपिटल रेशो ऑफ ए बी एंड सी इज 2:4, रेशो 2:10, रेशो 3:20। आफ्टर 1 ईयर द टोटल प्रॉफिट इज 76,000। फाइंड बी शेयर ऑफ द प्रॉफिट, मतलब बी का लाभ ज्ञात करना है हमें। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में दोस्तों एक चीज मेन रहती है हमारी कि रेशो कैसे बनाएं। तो आपको दिया है ए, बी और सी, तो यहां पर दिया आपको 2/4, 2/10 और 3/12। तो इसका 1 साल बाद लाभ, पूंजी का अनुपात, एबीसी की पूंजी का अनुपात ये है 1 वर्ष बाद, मतलब समय जो है सभी बराबर है। तो ये भी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, ये भी 12 महीने के लिए, और ये भी 12 महीने की। तो दोस्तों उसका तो कोई मतलब नहीं है, 12 से 12 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें करना क्या है? रेशो बनाने के लिए एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब अनुपात, एलसीएम लेना है मतलब लघुत्तम समावर्त। तो एलसीएम देखो दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी प्रोसेस पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एलसीएम का तरीका क्या है, बड़ी संख्या को टारगेट करो। बड़ी संख्या क्या है? 12। क्या है? 12। अब 12 में सबका भाग जाएगा क्या? नहीं, अगर जाता तो 12 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 12 का डबल कर दो 24, 24 में सबका भाग जाएगा नहीं। 12 का 3 गुना कर दो 12 36, 36 में भी सबका भाग नहीं जाएगा। 12 चौका 48, 48 में सबका भाग नहीं, 12 पंजे 60, 60 में सभी का भाग चला जाएगा, 12 का भी, 10 का भी और 4 का। तो एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 4 का हमने इधर भाग दिया 15 बार, 15 दूनी 30, ठीक है। उसके बाद 10 का इधर भाग दिया 6 बार, 6 दूनी 12, ठीक है। उसके बाद 12 का इधर 12 पंजे 60 और 5 दिया 15। अब रेशो हमें बताया दोस्तों कि छोटी इकाई होती है। क्या हम किसको 3 से काट सकते हैं? 3 से इसको कैंसिल किया 10 बार, 3 से इसको 4 बार और 3 से इसको 5 बार। तो रेशो हमारे पास क्या बन गया? 10:4:5। मतलब ये ए का, ये बी का और ये सी का अनुपात। अब उसने क्या बोला? कुल लाभ 74,000 रुपए प्राप्त होता, तो बी का लाभ क्या होगा? चलिए, तो टोटल, अब टोटल हमको कितना दिया है? 76,000। अनुपात में टोटल 10 और 4 14 और 5 19। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या यहां पर आ जाएगी? क्या बिल्कुल आ जाएगी। 19 को होता है 76, मतलब 1 अनुपात की वैल्यू हो गई हमारे पास 4,000। अब उसने अगर ए का लाभ पूछा होता तो 4,000 का 10 में गुणा, बी का पूछा होता तो 4 का 4 में, 4,000 का 4 में, और सी का पूछा होता तो 4,000 का 5 में। तो यहां पर किसका पूछा है? बी का पूछा गया है। तो 4 चुको 16,000, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें और सेम कंडीशन है। ठीक है, करें कोशिश। आपको सॉल्व करने के लिए यहां पर मिल रहे हैं 1 मिनट। कोशिश जरूर करें, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ठीक है,
कंडीशन सेम है, बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना है। चलो, उम्मीद करता हूं कि आंसर आपने दे दिया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारे पास में। क्वेश्चन ये बोल रहा है ए बी सी की पूंजी का अनुपात क्रमशः 1/2, 1/5 और 1/4 है। एक वर्ष बाद कुल लाभ 38,000 रुपए प्राप्त होता है, तो बी का लाभ क्या होगा? द कैपिटल रेशो ऑफ ए बी एंड सी इज 1/2, रेशो 1/5, रेशो 1/4 आफ्टर 1 ईयर। द टोटल प्रॉफिट इज 38,000। फाइंड बी शेयर ऑफ द प्रॉफिट। चलिए, तो यहां पर ए, बी और सी 1/2, 1/5 और 1/4। दोस्तों अभी आपको बताया था एक साल मतलब सभी का क्या है? बराबर बराबर दिया है, सभी का समय क्या है? बराबर दिया। तो समय से समय हमने क्या किया? कैंसिल कर दिया। तो यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 ले ले क्या? बिल्कुल। 2 का इधर भाग दिया 10 बार, 2 का 5 का इधर 5 को 20, यहां पर 4 पंजे 20 है ना। तो अनुपात कितना? 10 और 4 14 और 5 19। टोटल प्रॉफिट कितना है? 38,000 है ना। अनुपात में कितना है? 19। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई? 2000। अब किसके बारे में पूछा है? बी के बारे में। तो 2 का 4 में गुणा, 4 दूनी 8,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगर उसने ए का लाभ प्रॉफिट पूछा होता तो ए का प्रॉफिट अनुपात में कितना है? 10। तो एक अनुपात की वैल्यू 2000, तो 10 की कितनी? 10 दूनी 20,000। इसी प्रकार से सी का अगर पूछा तो 2000 का 5 में गुणा कर देते, मतलब कितना? 10,000। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ए, बी और सी एक कार 5,000 रुपए किराए पर लेते हैं तथा उसे क्रमशः 4 घंटे, 4, 8 और 13 घंटे उपयोग करते हैं, तो भी कितना किराया देते हैं? देखो दोस्तों, एक बात है कि हम लोग जैसे मान लीजिए कि किसी ट्रिप पे गए और हमने क्या किया? एक कार किराए पर बुक करी। एक व्यक्ति ने, ए ने 4 घंटे उपयोग किया है, बी ने 8 घंटे और सी ने 13 घंटे। तो आपको ये बताना बी को कितना किराया देते हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं, है ना, एक नॉर्मल व्यक्ति कि भाई जितना भी यूज किया बराबर बराबर बांट लो। अब इसमें होता क्या है? देखो सीधा सिंपल सी बात है, जिसने ज्यादा यूज किया उसको ज्यादा मतलब कि पैसे देना चाहिए, जिसने कम किया है उसको कम। अब क्या है, अगर मान लीजिए कि एक बार आप ट्रिप पे गए, सभी के पैसे क्या है? बराबर बराबर हमने बांट लिए कि चलो जो भी खर्चा होगा ना भाई, वो सारा का सारा खर्चा क्या है? हम लोग बराबर बांट दें। तो नेक्स्ट बार क्या होगा कि हर व्यक्ति कार का मिसयूज करेगा, क्योंकि पैसे तो हमको बराबर देना है। और यहां पर अगर मान लीजिए कि आप लोगों ने पैसे इक्वल बांट लिए, जितना यूज किया, तो नेक्स्ट टाइम में कार का यूज मिसयूज नहीं होगा, है ना। चलिए, तो प्रोफेशनल व्यक्ति थोड़े से यही होते हैं। ए ने 4 घंटे कार उपयोग की, बी ने 8 घंटे और सी ने 13 घंटे। तो ऐसे करके टोटल दोस्तों कितने घंटे कार यूज की गई है? 25 घंटे। और इसका किराया कितना है? 5,000। तो यहां पर दोस्तों हम लोग एक बात समझ सकते हैं कि 1 घंटे का किराया कितना लगेगा। तो 1 घंटे का किराया कितना लगेगा? इसमें 25 का भाग देंगे, 25 दूनी 50। 1 घंटे का किराया कितना? 200 रुपए। अब जिसने जितना भी यूज किया है, अगर बताना किसके बारे में हमें? बी के बारे में। तो भाई 8, 200 का 8 में गुणा, 8 दूनी 1600। तो बी को कितना देना पड़ेगा? 1600 रुपए देना पड़ेगा। और अगर ए की बात करें तो ए को कितना देना पड़ेगा? 800 रुपए। और सी की बात करें तो सी को कितना? 2600 रुपए। और दोस्तों एक चीज यहां पर नोटिस करने वाली बात है कि यहां पर सभी के बारे में दिया हुआ है। ए के बारे में दिया है देखो 800 ऑप्शन, सी के बारे में दिया 2600 और बी के बारे में भी सेम दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सेम कंडीशन है दोस्तों, करेंगे इसको कोशिश। ए, बी और सी एक कार 8,000 रुपए किराए पर लेते हैं तथा उसे क्रमशः 5, 9 और 6 घंटे उपयोग करते हैं, तो बी कितना किराया देगा? ए, बी एंड सी hire a car for 5,000 and use it for 4, 8 and 13 hours respectively. How much rent should be paid? B कितना किराया देगा? ठीक है, चलिए
चलिए, उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपने दे दिया होगा। चलिए, नहीं भी दिया तो टेंशन नहीं ले। और दोस्तों एक बात ये भी है कि मैं आपसे क्वेश्चन क्यों सॉल्व करवा रहा हूं, आपसे क्वेश्चन क्यों सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि देखो एक बात है कि टीचर को सिर्फ पढ़ाते हुए देखना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। जब तक हम खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक अपने को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। और नहीं तो सिर्फ इसके बाद में अपन क्या करेंगे, बस ये देख के यही बोलेंगे अच्छा पढ़ा है या खराब पढ़ाया, है ना। चलिए, आपको क्या है, खिलाड़ी बनना है। क्या करना है, खिलाड़ी बनना, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी। तो इसके लिए आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, तो ए ने, बी और सी, ए ने 5 घंटे, बी ने 9 घंटे और सी ने 6 घंटे यूज किए। टोटल कितना, 8,000 रुपए किराया लगाए। टोटल घंटे कितने, 9 और 5 14, 14 और 6 20, है ना। तो यहां पर 1 घंटे का किराया कितना हो जाएगा, 400 रुपए। 1 घंटे का किराया कितना, 1 घंटे का किराया 400। किसके बारे में बताना है, बी का। तो भाई इसमें 9 चुको 3600 रुपए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3600। अगर ए के बारे में पूछा होता तो 5 चुको 20 मतलब 2000, और सी के बारे में पूछा तो 6 चुको 2400 रुपए। ठीक है, जिसने जितनी यूज की है उतने उसने पैसे पे किए। तो इसमें होगा क्या है, नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग ट्रिप प्लान करोगे तो सीधी सी बात है कोई भी व्यक्ति आनाकानी नहीं करेगा। नहीं तो क्या होगा कि व्यक्ति यही सोचेगा कि भाई हर बार तो अपने को पैसे बराबर देना है। तो यहां पर अगर आप लोग कोई भी काम करेंगे तो सीधी सी बात है हर चीज का मिसयूज ही होना है। ठीक है, चलिए, पी और क्यू समान राशि क्रमशः 1/2 वर्ष या 2.5 वर्ष तथा 3 वर्ष के लिए निवेश करते हैं, उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। पी एंड क्यू इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट फॉर 1/2 years and 3 years respectively, find the ratio of profit। चलिए, तो अब दोस्तों हमें एक चीज छोटी सी पता होना चाहिए कि 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 वर्ष मतलब 2.5 वर्ष। अब एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 2 साल में 12 दूनी 24 और आधे साल में 6 महीने मतलब 12 और 6 कितने, 30। तो पी ने 30 महीने और 12 तिया 36, क्यू ने कितने महीने, 36 महीने। समान राशि, मान लीजिए कि इसने 1 करोड़ लगाया, इसने भी 1 करोड़ लगाया, या इसने 1 रुपया लगाया, इसने भी 1 रुपया। अब राशि से राशि वैसे कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पर इसको कैंसिल कर देते, 6 से 6 पंजे 30 और 6 6 36। तो अनुपात क्या बन जाएगा हमारा, 5:6। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से कोशिश करें। 3.5 साल, पी और क्यू समान राशि क्रमशः 3 से 1/2 वर्ष तथा 2 वर्ष के लिए निवेश करते हैं, उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। पी एंड क्यू इन्वेस्ट इक्वल अमाउंट फॉर 1/2 years and 2 years respectively, find the ratio of profit, their profit, उनके प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा। चलिए चलो उम्मीद करता हूं ये भी बन गया होगा। 3.5 वर्ष मतलब देखो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 साल में 12 तिया 36, 12 तिया 36। देखो पी और क्यू है ना, 2 व्यक्ति है। एक साल में 12 महीने तो 3 साल में 12 तिया 36।
और 6 महीने ये 36 और 6 कितने 42 महीने, महीनों में कन्वर्ट कर लेते हैं। और 2 वर्ष मतलब कितने 24 महीने। समान राशि अभी बताया था दोस्तों, समान राशि आप कुछ भी ले लो, 1 करोड़ ले लो, 1 लाख ले लो या 1 रुपए ले लो, राशि से राशि कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को अपन कैंसिल करते हैं, 6 से कैंसिल कर सकते हैं, 6 7 42 और 6 चुकू 24 है ना। तो अनुपात हमारा क्या बन जाएगा 7:4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अमित आशीष से 25% अधिक लाभ प्राप्त करता है। यदि दोनों का निवेश समान है तथा आशीष 16,000 रुपए निवेश करता है तो अमित की पूंजी क्या होगी। अमित ने कितनी पूंजी लगाई। अमित earn 25% more profit than Ashish if both invest for the same period and Ashish invest ₹16,000. Find Amit's capital. ठीक है, चलिए तो आशीष और अमित है ना, अमित ना और आशीष। अमित ने आशीष से 25% अधिक, अगर मान लीजिए कि इसने लाभ आप 100 प्राप्त किया तो इसने कितना किया होगा 125, और उसने बोला है दोनों के निवेश का समय, अब समय से समय कैंसिल कर देते हैं तो यहां पर अपन क्या करते हैं रेशो बना देते हैं, 25 को 100 और 25 पंजे 125। अब उसने क्या बोला है आपसे, अगर आशीष की पूंजी कितनी है, आशीष की पूंजी है 16,000, कितनी है 16,000, तो आपको बताना अमित की पूंजी क्या होगी। ये रेशो बन गया कुल मिला के, तो 16,000 जो है आपका किसके बराबर हो गया, 16,000 हो गया 4 के बराबर। तो अमित की पूंजी बताना है, मतलब 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 की वैल्यू कितनी 4,000। अब 1 अनुपात की वैल्यू 4,000, तो 5 की कितनी 4 पंजे 20,000, मतलब क्या करेंगे इसका 4,000 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 20,000। तो इसने कितनी पूंजी लगाई है, अमित ने 20,000 रुपए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। या दोस्तों आप डायरेक्ट ये भी देख सकते हो कि समय समान है, उसने 25% अधिक प्रॉफिट कमाया है तो इसने अमित ने 25% अधिक पूंजी लगाई होगी। तो 16,000 का डायरेक्ट आप क्या करते हो 25% निकाल लो। तो 25% निकालने के लिए एक तरीका है डायरेक्ट 4 का भाग दे दो, इतनी ज्यादा लगाई है 16,000 का 25%, ऐसे भी निकाल सकते हो, कितना 4,000 रुपए उसने ज्यादा लगाया, तो 16,000 में 4,000 डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आज के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेहतरीन क्वेश्चन बने रहें आप लोग चैनल पर, आपको एंड तक बेहतरीन क्वेश्चन में लेके आने वाला हूं। बिल्कुल मेरी आदत है कि 0 लेवल से स्टार्ट करता हूं, उसके बाद धीरे धीरे लेवल हम लोग अप करने वाले हैं। ठीक है, चलिए।